हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूँ पारुल मैम और आज हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इसके हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। एग्ज़ाम में हम जो क्वेश्चंस चैप्टर के एंड में जो दिए होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस उनको तो हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा जो बुक के चैप्टर के बीच में से होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें पता होता है लेकिन हम आंसर्स को रिकॉल नहीं कर पाते एग्जाम में। तो उसी फैक्ट को सोचते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? द फाइबर्स दैट आर रिन्यूएबल, इसमें एक वर्ड है रिन्यूएबल, एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे नेचुरल फाइबर्स जो कि रिन्यूएबल होते हैं, जिनको वापस से दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है और जो एनिमल्स, प्लांट्स या मिनरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, फ्लैक्स एंड हेम्प। तो कई बार हमें नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में से ही 2-3 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? द फाइबर्स दैट आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया, वो रिन्यूएबल होते हैं नेचुरल फाइबर्स और ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, एंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। आप मेरे साथ साथ अगर याद करते जाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ पॉलीमर। A synthetic fiber is a chain of units made up of a chemical substances। तो जो केमिकल जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो चेन होते हैं कुछ यूनिट्स की, छोटी छोटी यूनिट्स से मिल करके जो चेन बन जाती है वो एक सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। जो कि वो चेन जो है, वो यूनिट जो है, वो केमिकल सब्सटेंसेस की बनी होती है। दिस चेन इज कॉल्ड अ पॉलीमर। इस चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये पॉलीमर जो है ये ग्रीक वर्ड है, जो पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, जो मैनी यूनिट से मिलकर बना है, यानी पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, या व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सिल्क, हाउ आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। व्हाट वी विल से, artificial silk is obtained by chemical treatment of wood pulp। this is a very good question। हमें ये fill the blanks में, true false में, या कभी one word one liner में भी ये आ सकता है कि artificial silk is obtained from which material? So that is wood pulp, also called rayon। Rayon is called artificial silk। It is a man-made fiber, cheaper than silk, can be dyed in variety of colors। मतलब जो नेचुरल सिल्क होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उसे हर कलर में डाई नहीं किया जा सकता, या वो बहुत डेलिकेट होता है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स में या बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स में उसको कलर डाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। रेयॉन जो है वो उसको डाई किया जा सकता है इन वेराइटी ऑफ कलर्स एंड मिक्सड विथ कॉटन। अगर रेयॉन के संग कॉटन को मिक्स करें या वूल को मिक्स करें तो वो अलग कारपेट्स और अदर आइटम्स बनाने में काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले बना हुआ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? दैट वॉज नायलॉन। ठीक है, नायलॉन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नायलॉन। तो नायलॉन वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स के बिना सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर बना था, रॉ मटेरियल जो थे उसके सिंथेटिक थे, केमिकल्स थे, वो था नायलॉन। इनफैक्ट इट वॉज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये कोल, वाटर और एयर से मिलके बनाया गया था। दिस फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। बहुत हल्का होता है वेट में, इलास्टिसिटी इसमें होती है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेंट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रोप्स इस्तेमाल में आती हैं वो कौन सी होती हैं? वो कि नायलॉन से मिलकर के बनती हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है और स्ट्रॉन्ग होता है, इस रीज़न से। सॉक्स,
कार सीट, बेल्ट्स, पैराशूट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पैराशूट में कौन सा वाला फाइबर यूज़ होता है या कौन से वाला मटेरियल, कौन सा क्लॉथ मटेरियल यूज़ में लिया जाता है, तो नायलॉन इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैब्रिक डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। कौन से कपड़े में रिंकल जो है वो ईजिली नहीं पड़ता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर कौन सा है। दैट इज टेरिलीन। दैट इज टेरिलीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट। PET पेट। दैट इज पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट। पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट। ओके, इसको लर्न कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी जो है विच इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, दैट इज टेरिलीन, और पेट की तो पक्का ही एग्जाम में आप ये कहीं ना कहीं आ जाएगी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेट। PET is a form of polyester used in making bottles, utensils, films, wires, etc. अब आपने किसी किसी वाटर बॉटल के नीचे लिखा होगा पर्ल पेट, पॉलीपेट, तो PET का वर्ड का यूज़ इसमें किया जाता है, जिसका क्या मतलब फुल फॉर्म बताई थी, पॉलीइथाइलीन टेरिफ्लेट। और पेट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर used in making bottles, utensils, films, wires, etc. Okay? नेक्स्ट इज व्हाट आर एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, तो एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें से फ्रूट्स की तरीके की स्मेल आती है, जैसे मैंगो लाइक, एप्पल लाइक, बनाना लाइक, तो दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। या फिर ये कहें जो फ्रूट में जो स्मेल होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एस्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीकॉट। व्हाट इज पॉलीकॉट, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, पॉली से बनेगा पॉलिएस्टर और कॉट से कॉटन। व्हेन पॉलिएस्टर एंड कॉटन इज मिक्स्ड, पॉलिएस्टर एंड कॉटन इज मिक्स्ड टू मेक एनी फैब्रिक, दैट इज कॉल्ड पॉलीकॉट। नेक्स्ट इज व्हाट इज टेरिकॉट। टेरिकॉट भी सेम है, टेरिलीन एंड कॉटन। ठीक है, टेरिकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलीवूल। अब आप इसको बता सकते हैं, पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। ठीक है, पॉलिएस्टर एंड वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्रिलिक। So sweaters, shawls, blankets we use in the winters are all not made of natural fiber wool. अच्छा, शॉल, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स जो हम यूज़ करते हैं हमें कहा जाता है कि वूल से बने हैं, लेकिन सारे ही स्वेटर्स या सारे ही शॉल्स जो हैं, ब्लैंकेट्स जो हैं, वो वूल से नहीं बने होते हैं। इसमें जो है मोस्ट ऑफ देम आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर एक्रिलिक, जिसमें बहुत सौ में एक्रिलिक यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि एक तो वूल जो है वो अगर एक्चुअल वूल लिया जाए तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अब हमें स्वेटर्स और ये चीप रेट में मार्केट में मिल जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फाइबर एक्रिलिक, वो उससे मिलके बना है इस रीज़न से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। अब देखो, ये सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा लोग पॉपुलर समझते हैं, ज़्यादा यूज़ में लेते हैं देन नेचुरल फाइबर। इसका क्या रीज़न है। एक तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, इनको बहुत केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, हम इनको ईजिली नॉर्मल वे में यूज़ करें तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, बहुत डेलिकेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ एफोर्डेबल, मतलब इनकी कॉस्ट भी कम पड़ती है, जो नेचुरल फाइबर होता है वो थोड़े महंगे होते हैं। एंड चीप विच मेक्स देम मोर पॉपुलर। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, एफोर्डेबल एंड चीप विच मेक्स देम मोर पॉपुलर। आजकल मार्केट में मोस्ट ऑफ द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और जो नेचुरल फाइबर की चीज़ें हैं वो बहुत कॉस्टली आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन ऑन इन अ लेबोरेटरी। हमें लेबोरेटरी और किचन में काम करते वक्त सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग इवन एट लो टेम्परेचर। ये बहुत कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकते हैं अगर गर्म हो जाएं या इनमें आग पकड़ ले तो, एंड स्टिक्स टू द बॉडी, और बॉडी से चिपक जाते हैं ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, एंड दिस कैन बी डेंजरस। और कई बार ये जो है बहुत डेंजरस हो जाता है, जबकि जो नेचुरल फाइबर होते हैं ये आग को बहुत जल्दी नहीं पकड़ते हैं या हीट को बहुत जल्दी नहीं कैच करते हैं। इनफैक्ट ये जो है बॉडी से चिपकते भी नहीं हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है। सो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर
लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, इट इज़ अ चेन ऑफ it is a kind of chain of some units. So plastic is a polymer like the synthetic fibers. सो इस चैप्टर में मुझे इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे और आई होप आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी या आपके एग्जाम में आपको हेल्प करती हैं, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।